हेलो नमस्कार गुड मॉर्निंग सुप्रभात दोस्तों। एमपीएस मोटिवेटर्स में आप लोग का स्वागत है। तो दोस्तों आज हम लोग क्लास 10th फिजिक्स में आज हम लोग पढ़ेंगे लाइट के बारे में, प्रकाश के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि इसके पहले वाला वीडियो में हम क्लास 7th में हम लोग लाइट के बारे में पढ़े थे कि लाइट क्या होता है। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप उस पर क्लिक करके आप उस वीडियो को पुनः देख सकते हैं। तो दोस्तों आज हम लोग इसमें पढ़ेंगे लाइट के बारे में। जैसे कि कोई भी दर्पण हो, दर्पण पर जब लाइट जाता है तो कैसा परावर्तन होता है, कैसा रिफ्लेक्शन होता है, इसके बारे में हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों देखते होइएगा, जब लाइट रहता है तो वहाँ पे हम लोग बहुत प्रकार के ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं, डिफरेंट प्रकार का। और ठीक उसी प्रकार जैसे एक अंधेरा रूम हो तो उसमें हम लोग कोई भी ऑब्जेक्ट को नहीं देख पाते हैं। तो दोस्तों ऐसा क्यों होता है, पहले हम लोग इसके बारे में जानने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों देखते होइएगा, जैसे कि ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट पे जैसे कोई भी लाइट पड़ता है तो इस पर क्या होता है, इस लाइट इस पर आता है और क्या होता है, यहाँ से रिफ्लेक्ट होता है, रिफ्लेक्ट होकर हमारे आँख तक पहुँचता है। तो दोस्तों कोई भी ऑब्जेक्ट को हम लोग देख पाते हैं। अगर अंधेरा में हम लोग जाएंगे, अंधेरा रूम में जाएंगे, तो दोस्तों अंधेरा रूम में हम लोग इसको तो स्पर्श करके हम लोग पता लगा सकते हैं कि यह ऑब्जेक्ट क्या है, लेकिन इसको हम लोग नहीं देख पाते हैं। यहाँ पे क्या कोई लाइट नहीं होता है, तो लाइट नहीं होता है हम इसको आँख से नहीं देख पाते हैं। तो दोस्तों इतना समझ में आ गया होगा। इसके आगे हम लोग जानने का प्रयास करेंगे प्रकाश का परावर्तन के बारे में। प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, तो दोस्तों एक डायग्राम के अनुसार हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। देखिए दोस्तों, जैसे कि यहाँ पे क्या एक दर्पण है और यहाँ पे क्या एक लाइट आ रहा है। जैसे कि आपतित किरण एक लाइट आ रहा है और दोस्तों ये क्या हो रहा है, ये रिफ्लेक्ट हो रहा है, परावर्तित हो रहा है। तो दोस्तों इसको हम लोग आई से डिनोट करते हैं, इसको हम लोग आर से डिनोट करते हैं। ये क्या हो जाएगा दोस्तों, ये दर्पण हो जाएगा। और किसी भी दर्पण पे जब लाइट इंटर करता है तो दोस्तों क्या होता है, रिफ्लेक्ट होता है। तो दोस्तों इतना समझ में आ गया होगा। इसके आगे हम लोग यह समझेंगे, जैसे कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। यानी कि कहने का मतलब हुआ, इस लाइट का यानी कि इस आपतित किरण का जितना एंगल होगा उतना ही क्या परावर्तित किरण का उतना ही एंगल होगा। यानी कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। पहला समझ में आ गया। और दूसरा है हम लोग का आपतित किरण। ये क्या है दोस्तों, ये आपतित किरण है और ये क्या है, दर्पण के आपतन बिंदु पर अभिलंब। ये दोस्तों क्या है, नॉर्मल अभिलंब हुआ और ये क्या हो जाएगा, अभिलंब हो जाएगा। और ये क्या हो, ये परावर्तित किरण हो जाएगा। तीनों क्या होता है, तीनों एक ही तल में होता है। यानी कहने का मतलब हुआ, जैसे कि ये आपतित किरण हो गया और ये क्या हुआ, ये परावर्तित किरण हो गया और ये क्या हो गया, ये हमारा अभिलंब हो गया। और दोस्तों ये क्या है, ये हमारा दर्पण है। तो दोस्तों इतना समझ में आ गया होगा। एक एक्टिविटी दे रहे हैं आप लोगों को करने के लिए। जैसे कि दोस्तों एक चमकदार चम्मच ले लीजिएगा, एक चमकदार चम्मच ले लीजिएगा और दोस्तों उसको अपने सामने लाइएगा। यानी कि जैसे कि हम लोग मिरर में देखते हैं वैसा ही दोस्तों उसको अपने सामने लाइएगा। देखिएगा कि वो क्या, उस पर एक इमेज बनेगा, उसमें एक इमेज बनेगा। तो दोस्तों इसको डिफरेंट प्रकार के आपको बताना है कि इसमें इमेज कैसा बन रहा है। फिर उस चम्मच को पलट करके उसमें देखना है, उसमें फिर इमेज कैसा बनना है। तो दोस्तों इसको आप कमेंट करके बताइएगा कि उसमें कितने प्रकार का इमेज बन रहा है। उसको अगर सेम पोजीशन पे रखेंगे तो कैसा बनेगा और उल्टा रखेंगे तो कैसा होगा, नज़दीक लाएंगे चम्मच को तो कैसा बनेगा इमेज, और उस चम्मच को जब कुछ डिस्टेंस पर ले जाएंगे तो उस पर इमेज कैसा बनेगा। तो दोस्तों इस एक्टिविटी करके आप कमेंट में बताइएगा। इसके आगे हम लोग जानने का प्रयास करेंगे गोलीय दर्पण। तो दोस्तों गोलीय दर्पण, जैसे कि दर्पण दो प्रकार का होता है, एक अवतल दर्पण होता है और दूसरा उत्तल दर्पण होता है। तो दोस्तों अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण दोनों हम लोग बहुत ही अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर होता है, केंद्र की ओर होता है, उसे हम लोग अवतल दर्पण कहते हैं। और जिसका परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर होता है, बाहर की ओर होता है दोस्तों, उसे क्या कहते हैं, उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। तो दोस्तों अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण कैसा होता है, जैसे कि दोस्तों अवतल दर्पण में क्या होता है, अंदर की ओर होता है। तो दोस्तों ये क्या है, अंदर की ओर है। और दोस्तों इसमें क्या, एक प्रिंसिपल एक्सिस होता है, प्रिंसिपल एक्सिस होता है। जैसे कि दोस्तों ये क्या, एक सर्कल का पार्ट है,
ये क्या है, एक सर्कल का पार्ट है। और दोस्तों यहाँ पे पोल होता है, और दोस्तों यहाँ पे क्या एक सेंटर हुआ, यानी कोई भी सर्किल है तो दोस्तों कोई भी सर्किल का एक सेंटर होता है। तो दोस्तों इतना समझ में आ गया होगा। और दोस्तों सेंटर और पोल के जो बीच में जो पॉइंट रहता है उसको हम लोग फोकस कहते हैं, फोकस कहते हैं। और दोस्तों फोकस से और पोल का जो बीच का जो डिस्टेंस रहता है उसको हम लोग फोकल लेंथ के नाम से जानते हैं। जैसे कि दोस्तों ये हमारा सेंटर हो गया, तो दोस्तों सेंटर को हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर के नाम से भी जानते हैं। और सेंटर और पोल का बीच का जो पॉइंट है उसको हम लोग फोकस कहते हैं। और फोकस से लेकर और पोल का जो डिस्टेंस है उसको हम लोग फोकल लेंथ के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों इतना समझ में आ गया होगा। अब इसके आगे हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। जैसे कि दर्पण हो गया दोस्तों, तो दर्पण हो गया, तो इधर से दोस्तों क्या होगा, इधर से एक सिल्वर का पॉलिश किया जाता है, पॉलिश रहता है सभी दर्पण में, देखते होइएगा। तो दोस्तों ये क्या हो गया, अवतल दर्पण हो गया। तो अवतल दर्पण हो गया, तो दोस्तों देखते होइएगा अवतल दर्पण में कोई भी जब लाइट इंटर करता है, कोई भी लाइट जब इंटर करेगा तो दोस्तों वो क्या होगा, रिफ्लेक्ट होता है, यानी कि परावर्तित होता है। तो परावर्तित होता है तो क्या फोकस होकर के पास करता है। जैसे कि ये दोस्तों क्या हो जाएगा, ये हमारा आपतित किरण हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, आपतित किरण हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा, हमारा परावर्तित किरण हो जाएगा। जैसे कि इसके पहले हम लोग एक डायग्राम के साथ समझे हैं दर्पण में, तो दोस्तों ठीक उसी प्रकार इसमें भी होता है। इतना दोस्तों समझ में आ गया होगा। इसमें और एक और देखते हैं, जैसे कि इन्फिनिटी पे है, इन्फिनिटी पे कोई भी ऑब्जेक्ट और दोस्तों क्या होता है, इस पर इंटर कर रहा है, यानी कि आपतित किरण इस पर इंटर कर रहा है। तो दोस्तों ये भी क्या होगा, ये भी रिफ्लेक्ट करेगा, यानी कि परावर्तित करेगा। तो परावर्तित करेगा तो दोस्तों क्या होगा, ये फोकस से होकर के पास करेगा। तो दोस्तों अवतल दर्पण समझ में आ गया होगा। अब इसके आगे हम लोग उत्तल दर्पण के बारे में जानने का प्रयास करेंगे कि उत्तल दर्पण पे अगर कोई भी लाइट जब इंटर करता है तो कैसा परावर्तित होता है। तो दोस्तों देखते हैं हम लोग। जैसे कि दोस्तों इतना तो हम लोग इसमें पढ़े हैं, बस अंतर इतना ही है कि ये अंदर की ओर था और ये बाहर की ओर है, क्या दोस्तों। तो दोस्तों इसमें देखते होइएगा, इसमें भी क्या है, इसमें भी पोल है, और इसमें भी क्या प्रिंसिपल एक्सिस है, और इससे ये क्या है, फोकस है, और ये क्या है, सेंटर है। तो दोस्तों सेंटर और पोल का जो बीच का जो पॉइंट होता है उसको हम लोग फोकस कहते हैं। और फोकस से होकर के पोल का जो डिस्टेंस है उसको हम लोग फोकल लेंथ के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों इतना समझ में आ गया होगा। इतना तो हम लोग अवतल दर्पण में भी हम लोग पढ़े हैं। अब दोस्तों देखते हैं इस पर अगर आपतित किरण यानी कि लाइट जब इस पर आएगा, आपतित किरण जब आएगा तो दोस्तों लाइट कैसा होगा। तो दोस्तों देखते होइएगा अवतल दर्पण में जितना भी लाइट आता है सभी क्या करता है, सभी को कन्वर्ज कर देता है, यानी कि सभी लाइट को मिला करके एक लाइट से पास करा देता है। और दोस्तों उत्तल दर्पण में देखते होइएगा जैसा ही इस पर लाइट आता है वैसा ही क्या करता है, लाइट को डाइवर्ज कर देता है, यानी कि लाइट को बिछेड़ देता है। और जब देखते हैं उस पर तो लगता है कि एक फोकस से होकर के लाइट पास कर रहा है। तो दोस्तों इतना समझ में आ गया होगा। फिर इसमें देखते हैं इन्फिनिटी पे है ऑब्जेक्ट, फिर यहाँ से क्या होगा, यहाँ से लाइट गया। तो दोस्तों लाइट जब गया, आपतित किरण जब यहाँ पे गया तो क्या होगा, परावर्तित करेगा, रिफ्लेक्ट होगा। तो दोस्तों ये क्या होगा, ये लाइट गया और ये क्या होगा, लाइट रिफ्लेक्ट हुआ। लेकिन जैसे ही जब देखते हैं तो लगता है कि एक फोकस से होकर के पॉइंट, यानी कि एक फोकस से होकर के लाइट आ रहा है। तो दोस्तों इतना समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। तो दोस्तों जैसे कि यहाँ पे लिए हम लोग अवतल दर्पण, क्या हो गया, उत्तल दर्पण हो गया। तो दोस्तों पहले हम लोग इसमें देखेंगे कि कोई भी लाइट जब सेंटर से पास कर रहा है तो किधर की ओर परावर्तित होगा, या फोकस की ओर जब लाइट इंटर कर रहा है, फोकस होकर के पास कर रहा है तो किधर की ओर परावर्तित होगा। और फिर देखेंगे अगर कोई भी लाइट पोल से अगर इंटर कर रहा है तो दोस्तों किधर की ओर परावर्तित होगा। इसमें हम लोग देखेंगे जैसे कि अवतल दर्पण हो गया और इसमें उत्तल दर्पण हो गया। तो दोस्तों दोनों केस में हम लोग देखेंगे। जैसे कि दोस्तों इसमें इन्फिनिटी पे है ऑब्जेक्ट और यहाँ पे क्या, यहाँ पे लाइट आ रहा है, लाइट आपतित किरण आ रहा है। तो दोस्तों ये क्या फोकस से होकर के पास करेगा, जैसे कि इसके पहले वाला डायग्राम में हम लोग बहुत बेहतरीन तरीके से समझ चुके हैं। तो दोस्तों देखते हुइएगा जैसे कि इसमें क्या होगा, फोकस से होकर के पास करेगा। और फिर देखिए दोस्तों अवतल दर्पण में कोई भी लाइट जब उस पर इंटर करता है तो क्या होता है, फोकस से होकर के पास करता है। अब उत्तल दर्पण में देखते हैं उत्तल दर्पण में कैसा होता है। तो दोस्तों उत्तल दर्पण में हम लोग भी देखे हैं जैसे कि यहाँ से भी क्या लाइट इंटर किया, तो लाइट जब इंटर किया तो दोस्तों क्या होता है, रिफ्लेक्ट कर देता है, यानी कि लाइट को डाइवर्ज कर देता है, लाइट को क्या कर दिया, डाइवर्ज कर दिया। लेकिन देखते हैं कि एक फोकस से होकर के लाइट पास कर रहा है। तो दोस्तों इतना समझ में आ गया।
तो दोस्तों पहले में हम लोग देख लिए कि कोई भी इन्फिनिटी पे अगर ऑब्जेक्ट है और वहाँ से अगर लाइट पास कर रहा है तो दोस्तों फोकस से होकर गुजरेगा। अब दोस्तों अब नेक्स्ट में हम लोग देखते हैं कोई भी लाइट अगर फोकस से होकर के पास कर रहा है तो किधर की ओर बेंड करेगा, किधर की ओर परावर्तित करेगा। तो दोस्तों देखते हुएगा जैसा ही लाइट फोकस से होकर के पास करता है तो दोस्तों ये क्या प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल परावर्तित होता है, यानी कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल क्या होगा, रिफ्लेक्शन होगा, रिफ्लेक्ट करेगा। तो दोस्तों इतना समझ में आ गया। हम लोग अवतल दर्पण में देख लिए कि कोई भी लाइट अगर फोकस होकर के पास करेगा तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रिफ्लेक्ट होता है। अब नेक्स्ट में हम लोग देखते हैं उत्तल दर्पण में, देखते हैं इसमें क्या होता है। तो दोस्तों इसमें जैसा ही लाइट इसमें आता है तो दोस्तों लाइट जब आता है तो क्या होता है, इसमें डाइवर्ज कर देता है लाइट को क्या कर देता है, डाइवर्ज कर देता है। और दोस्तों देखते हैं तो एक पॉइंट से लाइट प्रतीत होता है। तो दोस्तों जैसे ही यहाँ से क्या लाइट आया और यह क्या कि लाइट को डाइवर्ज कर दिया। तो दोस्तों इसमें भी जब लाइट को डाइवर्ज करेगा तो इसमें भी क्या होगा, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइट को क्या करेगा, परावर्तित करेगा, रिफ्लेक्ट करेगा। तो दोस्तों दोनों समझ में आ गया, अवतल दर्पण में और उत्तल दर्पण में समझ में आ गया। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं जैसे कि दोस्तों पहला में देख लिए कोई भी ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है, अगर वो मिरर की ओर लाइट जाएगा तो दोस्तों क्या होगा, फोकस से होकर के लाइट पास करेगा। और फिर इसमें देख लीजिए कोई भी लाइट जब फोकस से होकर के पास करेगा तो किधर बेंड करेगा, किधर परावर्तित होगा लाइट का। और थर्ड में हम लोग देखेंगे कोई भी लाइट सेंटर से अगर पास होता है तो किधर की ओर बेंड करेगा या किधर की ओर परावर्तित होगा। तो दोस्तों कोई भी लाइट जब सेंटर से होकर के पास करता है तो सीधा सेंटर से जाता है और फिर सेंटर से क्या होता है, रिटर्न आ जाता है, ये कहीं पे बेंड नहीं होता है। जैसे ही लाइट सेंटर से गया और फिर सेंटर से ही क्या होता है, रिटर्न आ जाता है लाइट। तो दोस्तों अवतल दर्पण में समझ में आ गया। अब उत्तल दर्पण में देखेंगे जैसे कि दोस्तों इसमें भी क्या होगा, इसमें सेंटर से ही लाइट रिटर्न आ जाता है। तो दोस्तों जैसा ही सेंटर से लाइट जाएगा ठीक उसी लाइन में क्या होगा, उसी लाइन में रिफ्लेक्ट हो जाता है। तो दोस्तों इतना समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में लेकर के आएंगे इसके आगे हम लोग ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखेंगे और इन्फिनिटी से क्या और नज़दीक में लाएंगे, सेंटर पे लाएंगे, फिर सेंटर ऑफ फोकस के बीच में रखेंगे, फिर हम लोग ऑब्जेक्ट को फोकस पे रखेंगे, फिर हम ऑब्जेक्ट को फोकस और पोल के बीच में रखेंगे। उसमें देखेंगे दोस्तों कि हमारा इमेज कैसा बन रहा है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि नए नए वीडियो दोस्तों आप तक पहुंचता रहे। जैसे कि दोस्तों 2024 में मैट्रिक का एग्ज़ाम होने वाला है, तो दोस्तों इससे रिलेटेड भी बहुत बेहतरीन क्वेश्चन आते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। जय हिंद।